दोस्तों WWE रेसलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ ये मॉन्स्टर भी पिघल जाते हैं और रोने लगते हैं। और आज मैं 5 ऐसे ही WWE के इमोशनल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ WWE इमोशंस को बहुत आगे लेके चली गई। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, विंस मैकमैन। दोस्तों विंस मैकमैन WWE के सबसे बड़े हील कैरेक्टर है और यूजुअली उन्हें टेलीविजन पे देखकर ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर इमोशन तो है ही नहीं। बट द लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री के बनाते वक्त जब विंस मैकमैन से पूछा जाता है कि अंडरटेकर आपके लिए क्या मायने रखते हैं, तो इस पर विंस मैकमैन रो पड़ते हैं और कहते हैं उन्होंने उनके करियर में जितने भी रेसलर के साथ डील किए उनमें से अंडरटेकर सबसे ज्यादा वफादार है। जब WWE अपने बिजनेस को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तब भी अंडरटेकर ने विंस मैकमैन का साथ नहीं छोड़ा और यही तो होता है एक सच्चा दोस्त, एंड दैट्स व्हाई वी लव अंडरटेकर। नंबर 4, सेथ रॉलिंस। यस दोस्तों, सेथ रॉलिंस जो कि एक हील कैरेक्टर माने जाते हैं, बट जैसा हम जानते हैं पहले रोमन रेस और सेथ रॉलिंस एक ही टैग टीम में थे, द शील्ड। और ऐसा नहीं था, ये तीनों बस ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप शो करते थे, बट ये रियल में भी बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जब रोमन रेस ने उनके लुकेमिया के बारे में सबको बताया और अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करके जाने लगे तो द शील्ड के मेंबर्स भी वहां गए और रोमन रेस को गले लगा लिया। और अगर ये सेगमेंट आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सेथ रॉलिंस सच में रो रहे थे। अब रोमन रेस का ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था, जिसे सेथ रॉलिंस ही नहीं पूरा WWE एरिना इस सेगमेंट से बहुत इमोशनल हो गया था। नंबर 3, रोमन रेंस। दोस्तों अंडरटेकर को हराना किसी भी रेसलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है और रेसलमेनिया जैसे पेपर-व्यू में अगर किसी रेसलर को अंडरटेकर के साथ सिर्फ मेन इवेंट मैच ही मिल जाए, चाहे वो उस मैच को जीते या हारे, तो समझ लेना चाहिए कि WWE उस रेसलर को बहुत सीरियसली ले रही है। अब रोमन रेस ने तो अंडरटेकर को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराया था, मतलब आप समझ सकते हो कि रोमन रेस के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। अब एक इंटरव्यू में जब इस मैच के बारे में रोमन रेस से पूछा गया तो रोमन रेस ने बताया कि वो इस मैच के बाद इमोशन से पैक थे। इसमें अंडरटेकर को हराने की खुशी, गम और ऐसी ही मिक्स फीलिंग थी जो ओवरलोडेड हो गई थी। तो मैच के बाद बस वो एक चेयर पे जाकर बैठ गए और रोने लगे। नंबर 2, रोमन रेंस। यस दोस्तों, रोमन रेंस बाहर से जितने टफ सुपरस्टार दिखते हैं वो उतने है नहीं। अब हेल इन अ सेल मैच में रोमन रेंस ने जे उसो को बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा था और जिसके बाद वहां जिमी उसो भी आ गए थे और वो रोमन रेंस को कहते हैं कि हम फैमिली है और जे तुम्हारा भाई है। अब रोमन रेंस सिर्फ जे उसो को ये प्रूव करना चाहते थे कि वो पूरी समोआ फैमिली के ट्राइबल चीफ है और आई क्विट मैच होने की वजह से जे उसो इस मैच को नहीं हार रहे थे, जिसकी वजह से रोमन रेंस ने जे उसो को बहुत ज्यादा मार दिया था। अब जिमी उसो की बातें सुनने के बाद रोमन रेंस बहुत इमोशनल हो गए थे और वो रो भी रहे थे, जैसे उनको उनकी गलती का अंदाजा हो गया था। बट रोमन रेंस ने इसके बाद जिमी उसो को ही सबमिशन मूव लगा दिया, जिसके बाद जे उसो ने उस मैच को क्विट कर दिया। अब बिलीव मी गाइस, जितना बुरा मैंने इस मैच को एक्सप्लेन किया उससे 1000 टाइम बेटर ये मैच था। एंड नंबर 1 से पहले बिग शाउट आउट टू जुल्फिकार अली, क्वीन FF 94, प्रज्ञान, ईशांत गेमिंग, संदीप, किंग यश गेमिंग एंड सोफी इन्फो ऑफिशियल। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप सभी को बिग शाउट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। यस दोस्तों, द बीस्ट इनकार्नेट, जिसके सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आए वो सुप्लेक्स सिटी पहुंच ही जाता है। ऐसे ब्रॉक लेसनर भी इमोशनल हो सकते हैं। अब रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड कर दिया था। अब 21-0 अंडरटेकर का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था और सबको ऐसा ही लग रहा था कि अंडरटेकर उनके करियर के रिटायरमेंट तक अनडिफीटेड सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा दिया। अब पूरा WWE एरिना इससे शॉक हो गया था और जीत जरूर ब्रॉक लेसनर की हुई थी, लेकिन चैंट्स अंडरटेकर के लग रहे थे। पूरा एरिना इमोशनल हो गया था और अगर आपने बैक स्टेज फुटेज देखी होंगी तो बैक स्टेज में भी सेम माहौल था और यहाँ तक के ब्रॉक लेसनर भी इमोशनल हो गए थे।
अब ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर को सिर्फ अंडरटेकर जैसा सुपरस्टार ही भावुक कर सकता है। अंडरटेकर की 21-0 की स्ट्रीक के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। और बस आज की वीडियो यही तक थी। इन सभी मोमेंट्स में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।